उस ग्रेट पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं, इस ग्रेट पर्सन से मिलना चाहते हैं, तो अपने जगह पर खड़े होकर जोरदार करताली के साथ, म्यूजिक के साथ, हल्ला के साथ स्टेज में कॉल करेंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज क्राउड लीडर महागुरु लाल बहादुर शर्मा सर, प्लीज वेलकम द स्टेज। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार बंगाल, नमस्कार इंडिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, इतने डायमंडों से पहली बार बात करने का मौका मिला है मुझे, तो महागुरु जी मेरे बस का नहीं है। रियली में शेप शॉप में आने के बाद इतने ढेर सारे डायमंडों से आज पहली बार मौका मिला है। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। वैसे बोलूंगा भी नहीं मैं, टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पावर हाउस मेरे साथ में बैठे बोलेंगे वही जो। थैंक यू। मैं सिर्फ 2-3 बात बताने वाला हूं। मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और यूपी से मैं बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये तो पता नहीं निमाई जी मेरे कैसे बहकावे में आ गए, मुझे मालूम नहीं है आज तक। रियली में निमाई जी ने मुझे बताया कि मेरी टीम में आज की डेट में महागुरु जी करीब करीब 600 टीचर हैं। भाई साहब पसीना छूट गया। 3000 बताओ कैसे बताऊं, MA BEd PhD, मेरी हिम्मत नहीं है बताने की। मैं पहली बार पांडे जी के साथ मालदा टाउन आया, मुझे पता भी नहीं कैसे कैसे पांडे जी मुझे लेके आए। मेरे बस का नहीं था, मैंने कभी जिंदगी में मालदा टाउन नहीं देखा था, कभी बंगाल नहीं देखा था। थैंक यू। समझ नहीं आता कि मेरे पूर्वजों में भी किसी ने बंगाल देखा होगा, कहीं ढूंढे से नहीं मिलता। ये तो पांडे जी मेरे को पकड़ लाए और मालदा टाउन स्टेशन पे हम आ गए दोनों, एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ के, और 1 घंटे बाद मुलाकात हुई निमाई जी से। निमाई जी बोल रहे हैं मेरे को ये बताया ये बताया। मैं क्या बता सकता हूं निमाई जी को, ऑलरेडी टीचर है निमाई जी, ऑलरेडी टीचर है। क्या समझ में आया, परंतु इतना जरा जरूर कन्फर्म है कि मैं शेप शॉप का एक छोटा सा सिपाही, मामूली सा, एक बार आया तो डबल डायमंड निमाई जी बन गए। और अब की बार मेरे जैसे बेकार लोगों की जिंदगी को संभालने वाले 2-2 महागुरु जी यहां आए, मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूं, सारे लोग डायमंड हैं, सारे लोग डायमंड हैं। थैंक यू।
मैंने पहले ही बता दिया भाई, बताने की हिम्मत नहीं कर रही। मेरी एजुकेशन है LLMP। फुल फॉर्म पता है आपको? लटक लटक के मैट्रिक। छठी में फेल हुआ, 8वीं में फेल हुआ, 10वीं एक लालच में कर ली थी मैंने। कौन सा लालच था जानना चाहते हो? बंदर भी खुश हो जाता है उस लालच से। 8वीं में जब फेल होके आया तो मेरे पिताजी ने बोल दिया था कि 10 पास नहीं किया तो तेरी शादी नहीं करूंगा मैं। छह नंबर का ग्रेस लेके 3rd डिवीजन लेके आया था हाई स्कूल में। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। ऐसे आदमी को कहीं कोई काम मिलेगा? आप बताओ, इतने पढ़े लिखे आदमी को कहीं कोई पोस्ट मिलेगी? हैं? तो मिली भी नहीं। आप क्या समझ रहे? मिल गई? मिली भी नहीं। बस वही पोस्ट बन गए, मिल गई, हम पति बन गए। थैंक यू। अब सारे पति जानते होंगे कि पति बनने के बाद हालत क्या होती है। तो हालत तो हमारी भी खराब हो गई और अच्छी खासी हो गई। गांव का रहने वाला हूं, गरीब घर, गरीब आदमी और महागरीब हो गया। कहीं कोई जॉब नहीं मिली, कहीं कोई खेती नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थी। मेरी टीम में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं। कोई बोलता है मैं जूस का ठेला लगाता था डायमंड में, कोई बोलता है मैं रिक्शा चलाता था, डायमंड बनने वाला हूं। तो मैं बोलता हूं भाई साहब आप रिक्शा तो चलाते हो, मैं वो भी नहीं करता था, मेरी उसकी भी औकात नहीं थी। आप जूस तो निकाल लेते हो, मेरी साली उसकी भी औकात नहीं थी। समझ नहीं आता जिंदगी कैसे संघर्षों में आ गई। परंतु एक दिन बिल्कुल अनजाने में मैं ऐसे सोचता हूं, जब अकेला बैठा रहता हूं सबसे पहले मैं ऐसे सोचता हूं कि मैंने पहले जन्म में कोई यज्ञ किए होंगे, कोई बहुत बड़ा तप किया होगा कि मुझे सेफ शॉप मिली, वो भी बिल्कुल अनजाने में। जिंदगी अंधेरी थी, बिल्कुल अंधेरी थी। और अंधेरी जिंदगी में और अंधेरे में ही, दिन में नहीं, हम सही तरह से चेहरा नहीं देख पा रहे थे। और बिल्कुल अंधेरे में मुझे ऐसा लगता है देवदूत अंधेरे में मिलते होंगे, शायद उजाले में मिलते नहीं है कहीं भी। बिल्कुल अंधेरे में एक शख्स से मुलाकात हुई और वो कोई और शख्स नहीं, मैं उनका आभारी हूं, तहे जिंदगी आभारी रहूंगा, पूरी जीवन आभारी रहूंगा, मेरा परिवार आभारी रहेगा। अगर वो शख्स मुझे अंधेरे में नहीं मिले होते तो आज मैं यहां नहीं होता। और मैं दिल से चाहता हूं, ऋणी हूं उनका, एहसानमंद हूं मैं उनका। खड़े होकर एक जोरदार ताली बनती है महागुरु जी जसवीर सर के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। सर ने मेरे को इस कंपनी के बारे में बताया और सर मेरे को एक वेन्यू में लेके गए अलीगढ़। अलीगढ़ लेके गए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, डर लग रहा था मुझे हॉल में, क्योंकि उस हॉल में आप जैसे सारे लोग हाई फाई टाई लगा के बैठे थे और मैं था फटेयाल। मैं भाग जाता उस दिन, हकीकत बता रहा हूं, भाग जाता मैं हॉल छोड़ के। मजबूरी यह थी कि वापस जाने के लिए मेरे पास रोडवेज के लिए किराया नहीं था। बैठा रहे, मोटरसाइकिल पर लेके आए नहीं, कार में लेके आए थे इंडिका में। चप्पल टूटी हुई, मुझे कार में लेके आए पहले दिन ही। थैंक यू।
मैंने कहा गलत जगह आ गया, दिमाग में विचार आता था, क्योंकि हम बड़ी उम्र वाले बड़े समझदार होते हैं, जिनकी उम्र होती है ना वो बड़े समझदार होते हैं। तो मेरे को दिमाग में पता क्या आ रहा था, बैठे बैठे चुपचाप बैठा था एक कोने में कुर्सी लेके, अपनी इज्जत को लेके। दिमाग में क्या आ रहा था, कहां तू बच्चे की बातों में आ गया। भागता, पर कैसे भागता, रोडवेज का किराया नहीं था, कोई बात नहीं, एंड का में ही वापस जाएंगे, लेके आए तो छोड़ के भी आएंगे। वहां पे बैठा रहा, मैं सबकी बात सुनता रहा, और जैसे जैसे सुनी मैंने, मेरे दिमाग के ढक्कन खुलते गए। प्रोग्राम एंड हुआ, महागुरु जी मेरे पास आए और बोले, शर्मा जी कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा, ये तो पैसे कमाने का धंधा है। बोला फॉर्म भर जाए, मैं भर लो। बोला 350 रुपया दो। मैं वो तो अपने पास नहीं है, पर महागुरु जी इतने दयावान है, उन्होंने अपनी जेब से पैसे देके मेरा फॉर्म भरवाया। अभी ग्रीनिंग ज्वाइनिंग तो एक पैकेज लेके होगी ना, दूर दूर तक कहीं मिलने वाले नहीं थे। बंगाल में तो कोई जानकार था नहीं, निमाई जी जानकार नहीं थे, नहीं इनसे ले जाता। दूर दूर तक नहीं मिलने वाले थे, और आज तक नहीं मिलते। मेरी बड़ी बेटी ने इंटर किया था, उसका स्कॉलरशिप मिला था, उसमें से 6240 से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। दो 2006 की मेरी ज्वाइनिंग है, मार्च में। 13 साल मेरे को इस कंपनी में हो गए। आज बहुत कुछ है, लग्जरी जिंदगी है। आज घर पे 2-2 3-3 गाड़ी खड़ी हैं, 2-2 3-3 टू व्हीलर खड़े हैं, लग्जरी घर है, लग्जरी गाड़ियां हैं, लाखों की इनकम है, ये मान सम्मान है हर जगह। मतलब एक आदमी जो ड्रीम देखता है वो सारी ड्रीम पूरे 13 साल के अंदर। परंतु इसमें अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, रियली मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ एक काम किया है मैंने। ग्रामीण आदमी था मैं, ग्रामीण आदमी में मैंने देखा है, वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कितने लोग हैं गांव से, थोड़ा हाथ खड़ा करना, मेरी बात को माइंड मत लेना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपने यूपी की बात कर रहा हूं। बंगाल में मैंने ज्यादा देखा नहीं है। ग्रामीण आदमी जो होता है, गांव का रहने वाला, और खासकर मेरे जैसा गरीब आदमी, पैसे से गरीब होता है, पर साला ऐबों से अमीर होता है। जितने भी ऐब होते हैं वो ग्रामीण आदमी के अंदर भरे रहते हैं। गाली देना, गुटखा खाना, खैनी खाना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, गली लुक्कड़ पे चाहे साला मिले कुछ नहीं, गली लुक्कड़ पे छोड़ते रहते ना छीटा कसी, हैं? क्यों जी? सब कुछ थे, मुझे याद नहीं है, वो भी मेरे अंदर भी सब कुछ थे। शाम को 10 रुपए वाली लगा लेना, फ्री में मिल गई तो पूरे दिन लगाते रहो। ताली बजा रहे हो यार, थैंक यू, थैंक यू। अच्छे लोगों के संपर्क में आ गया, इनको देख देख के सिर्फ एक काम किया मैंने, ऐब छोड़े। पर साले ऐब इतने भर रहे थे कि 13 साल में छोड़ने भारी पड़ गए। अपने आप को सुधारा है, कुछ नहीं किया मैंने 13 साल के अंदर, सिर्फ अपने आप को सुधारा है। और महागुरु जी ऐसा बोलते हैं कि आदमी को शेप शॉप में सुधरने में ही देर लगती है, डायमंड बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। थैंक यू। मैं सुधरता गया, मुझे पता नहीं पड़ी कब डायमंड बन गया, कब डबल डायमंड बन गया, कब ट्रिपल, वीनस, मरकरी, अभी क्राउन के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। थैंक यू।
एक वायदा करता हूं आप लोगों से, अभी मुझे नजर नहीं आता कि कोई है चीज मेरे अंदर, फिर भी क्योंकि अपनी कमजोरियां आदमी को स्वयं पता रहती हैं, किसी को पता नहीं रहती। कसम खाता हूं सेप शॉप के लिए, कसम है मुझे अपने बाप की, साला सेप शॉप के लिए मैं हर चीज दुनिया छोड़ सकता हूं, प्रत्येक चीज छोड़ सकता हूं। थैंक यू। इतना सा काम मैंने किया है, सिर्फ अपने आप को सुधारने का काम किया है बस। एक छोटा सा काम और किया है मैंने, एक छोटी सी बात समझ में आई। आपने देखा होगा वो महात्मा घूमते रहते हैं कुछ, एक बैल के ऊपर मंदिर रख के, देखा है आपने? हैं? और जब बैल के ऊपर मंदिर रख के चलते हैं तो लोग पैसे चढ़ाते हैं, बैल को मिठाई वगैरह भी खिलाते हैं, हाँ कि ना? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा का ऐसे ही बैल था, उसके ऊपर मंदिर रख के चलता था महात्मा, और उसका बैल बीमार पड़ गया। अभी महात्मा का धंधा बंद हो गया, हो जाता कि नहीं? तो उसे अपना धंधा चलाना था, तो उसने, बैल तो बीमार पड़ा था, वो कहीं से घूम घाम करके एक गधे को पकड़ लाया और गधे के ऊपर मंदिर रख दिया। अब लोग तो लोग ही होते, लोग आए, गधे के पैर ले, गधे को लड्डू खिलाए, गुलाब के फूल बरसाए, खा पी के 4-5 दिन में ही थोड़ा चमक वमक सी आ गई, तगड़ा हो गया, और गधे को ईगो आ गई। बोला यार तू कहां घूम रहा था, तू तो बहुत ही महान प्राणी है, तेरे को पता ही नहीं थी लोग कितनी इज्जत करते हैं, कितना अक्लमंद आदमी है तू। और जब गधे ने यह सोचा कि तू अक्लमंद आदमी है, महान प्राणी है, महान आत्मा है, तो फिर इस मंदिर का वजन क्यों लेके घूम रहा है? इतनी सी बात आई, महात्मा जी को मारी एक लात और मंदिर फेंक दिया, और फेंक के कहां चला गया? भाग गया। 2-4 दिन इधर उधर घूमा, और 2-4 दिन वापस आया, और जैसे ही एक दुकानदार के सामने मुंह किया उसने, दुकानदार ने मारा झापड़, बोला भाग। गधा सोचने लग गया इसलिए पहचाना नहीं, चलो अगले वाले के पास चलते। दूसरे के पास पहुंचा तो उसने तो थप्पड़ ही नहीं मारा, सोटा जमा दिया। वो जहां भी गया पिटा। गधा एकांत में खड़ा होकर सोच रहा है कि आखिर गलती कहां ये हुई यार, 4 दिन पहले वाले ही लोग हैं, साला गलती कहां हो गई, मैं तो इतना महान प्राणी था। समझ आ रही होगी गलती कहां हुई? कहां हुई? मंदिर गिरा दिया, हां कि ना? अगर मंदिर नहीं गिराता तो सब कुछ मिलता कि नहीं मिलता? तो ये देन मेरी नहीं थी, निमाई बंसल जी जो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, मेरी नहीं थी, सिर्फ मंदिर की और सिस्टम की देन थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। थैंक यू। पावरफुल ग्रेट कंपनी है सेप शॉप, पावरफुल अप्लायन है जो यहां तक मुझे लेके आए, पावरफुल मंदिर है। तो इतनी अकल तो मैं भी इंसान था, इतनी अकल तो मैं भी रखता हूं, गधा तो मैं भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं 13 साल से, मंदिर को नहीं टहलने दे रहा हूं, मंदिर को रखे हुए। थैंक यू। जब मैंने इस कंपनी का प्लान देखा, इस कंपनी में मैं जब आया, उससे पहले
मैंने ऐसी कंपनी सुनी भी नहीं थी कभी, कैसी भी कोई कंपनी होती है। मैंने तो कंपनी सुनी थी रिलायंस है, टाटा है, बिरला है। लोग उसमें नौकरी करते थे, ऐसे सीना चौड़ाते थे, बोला मैं रिलायंस में जॉब करता हूं। मैंने तो वो कंपनियां सुनी थी, उसमें भी जॉब नहीं मिले थे। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे। ऐसी कंपनी कभी नहीं सुनी थी मैंने उस दिन से पहले। मेरा लोग बोलते हैं तेरा नसीब बहुत बढ़िया, मैं बोलता हूं बहुत अच्छा नसीब है, परमात्मा ने बहुत ही अच्छा नसीब दिया है। थैंक यू। क्योंकि नसीब अच्छा है तभी तो मैं सेफ शॉप में हूं। नसीब खराब होता तो मैं सेफ शॉप में नहीं होता भाई साहब, किसी रिलायंस में होता। थैंक यू। किसी रिलायंस के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा होता, किसी टाटा की कंपनी में चौकीदारी कर रहा होता, सेफ शॉप में नहीं होता। मैं सेफ शॉप में हूं, नसीब अच्छा इसलिए है। नसीब मेरा एकदम सोने की कलम से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं रॉयल ड्रीमर्स में हूं, ट्रिपल एस में हूं। नसीब मेरा सोने की कलम से लिखा हुआ है। थैंक यू। मैं एक बार भी ताली बजाने की नहीं कहूंगा, अगर बजानी है तो ढंग से बजाओ, बिल्कुल मत बजाओ। थैंक यू। मैं एक ही बात बोलता हूं, कोई भी काम करना है तो साले को ढंग से करो, वरना मत करो। थैंक यू। अगर पैसा ही कमाना है तो ढंग से कमाओ। 2 लाख रुपया पर वीक कमाओ, 8 लाख रुपया पर मंथ कमाओ, साला ढंग से कमाओ। थैंक यू। अरे कमाने में भी नाटक खोरी, समझ नहीं आता मुझे। लोग बोलते हैं समय नहीं है, साला तेरे को समय नहीं है, 8 लाख कमाने को समय नहीं है। कितने लोगों से पूछता हूं मैं, समय नहीं है सर मेरे पास, तो मैं माथा पकड़ के बैठ जाता हूं, आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। थैंक यू। आपके बराबर मेहनत नहीं कर सकते। मैं यार कोई मेहनत की है मैंने? निमाई जी से मिलने आया था, कोई मेहनत थी निमाई जी? लोगों से मिलने में भी मेहनत बताते हैं, लोगों को प्लान दिखाने में भी मेहनत बताते हैं। हमारा साले तू वहां मरता है, वो मेहनत वो है, 8 घंटा जो मरता है उधर जाके। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, कोई भी काम अगर जब बात सवाल अमीर बनने का आ जाए, सवाल ड्रीम पूरे करने का आ जाए, तो उसको फिर ढंग से करो। करना है तो ढंग से कर सकते हैं। दोस्त, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे निमाई जी ने फोन पे बता दिया था कि मेरी टीम में 3000 टीचर है। मेरी तो पसीना आ गए थे फोन पे बात करते करते। मैंने कहा महागुरु जी को लेके चलता हूं, अब की बार साथ में चलूंगा, पावर हाउस के संग चलूंगा, अकेले बात बनेगी नहीं। सीधी सी बात है, 13 साल यहां टिकने के बाद, 13 साल से एक कंपनी का प्लान देखा, एक कंपनी में ज्वाइन किया, और जिंदगी भर दूसरी का देखूंगा नहीं। मुझे पता भी नहीं है दूसरी कंपनियों के प्लान क्या होते हैं। देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कोई चीज फुल टेस्टिंग है, पूरी तरह से टेस्टिंग है। मेरे मेंटर से टेस्टिंग है, सेफ शॉप है टेस्टिंग है, ट्रिपल एस टेस्टिंग है, रॉयल ड्रीमर है टेस्टिंग है। मेरी मति खराब हो गई है, मंदिर को फेंक के भागू यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आभारी हूं अपने दोनों गुरुजनों का, ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे को ऐसे लगता है
मैंने भगवान को कभी देखा नहीं। आपने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान होते होंगे तो ऐसे ही होते होंगे। थैंक यू। 1000 गलतियां मैंने की होंगी, सबको माफ किया, फिर मेरे को बाहर लेके चलते रहे, और मुझे पूरा भरोसा है जिंदगी भर इनकी छांव में बैठा रहूंगा। और आज भी मैं कुछ सीखूंगा आप लोगों के सामने। मैं इतना ही बोलता हूं कि ये दोनों जो हमारे ग्रेट मेंटर बैठे हैं, 1/10 बातों पर भी अगर आपने बिलीव कर लिया, कितना? 100% नहीं, 1/10, 1%, तो भी ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू महागुरु जी, आभारी हूं मैं आपका, और आभारी है ये पूरी टीम। आज आपने अपना बेशकीमती समय दिया। मुझे मालूम है महागुरु जी का एक एक घंटा बिजी रहता है, एक एक क्षण बिजी रहता है। लाखों लोगों की जिंदगी महागुरु जी ने संभाली है दोनों ने। मेरे जैसे लाखों गरीब लोगों को अमीर बनाया महागुरु जी ने। वो पावर है महागुरु जी के अंदर। मेरे को लगता है किसी ऋषि मुनि पे इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना ज्ञान दोनों के पास होगा। मेरे को ऐसा लगता है ज्ञान के भंडार है। एक एक बात साली अरब रुपए की होती है महागुरु जी की। मैं बड़े गौर से सुनता हूं, रूम में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, बड़े गौर से कान लगा के एक एक बात को सुनता हूं। और आज वही आपके बीच में है। अगर आपने सही दिल से, दिमाग से अगर आज एक एक बात को फॉलो कर लिया तो भविष्य के करोड़ोंपति होने वाले हैं आप। थैंक यू। और आपके और उनके बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए बुला लिया जाए उनको, बुला लिया जाए उनको। पक्की बात है? तो ऐसे तो वो आने नहीं भाई साहब, सीट पे बैठ के हे करते रहो, खड़े होके कुछ शोर शराबा करो। और तगड़ा लगना चाहिए महागुरु जी को कि मालदा टाउन की टीम है ये। जोरदार ताली बजा के दिखाओ।